शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आज हम बात करेंगे मेवाड़ की कांवड़ यात्रा की। 19 वर्ष के इस इतिहास में किस तरह से लोग लगातार कांवड़ यात्रा के साथ जुड़े हैं और किस तरह से इस कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार यहाँ लोगों का जुड़ाव होता रहा। तो देखिए, 19 वर्ष में मेवाड़ की इस कांवड़ यात्रा में किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह से भक्त इसमें लगातार जुड़ते गए और किस तरह का संघर्ष यहाँ रहा है। लेकिन जितना इस मंदिर का इतिहास है उतना ही भक्तों का इसके साथ जुड़ाव भी देखा जाता है। आज हम भक्तों से भी जानेंगे, लेकिन इस 25 से 30 किलोमीटर का जो सफ़र है ये कोई आसान सफ़र नहीं है। लोग कंधे पर बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं। जो बड़े कलश हैं उसमें भी जल भरा हुआ है और वही जल यहाँ जलाभिषेक के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि इस विशेष पूजा अर्चना में भी भगवान को अर्पित किया जाता है। ये कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले उन भक्तों की इच्छा शक्ति देखिए, एक अटूट एनर्जी भी आप देख सकते हैं। और उस एनर्जी लेवल को यदि आपको काउंट करना हो तो जब पहाड़ों पर वे इस लगातार सफ़र में 30 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो इस दौरान उनके एनर्जी लेवल को भी यहाँ साफ देखा जा सकता है। एक बड़ी बात ये भी है कि 19 साल के इस सफ़र में जिस तरह से मेवाड़ के लोगों का इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी अपने आप में अनूठा संगम है। ये कांवड़ यात्रा गंगा जी के चौथा पाया यानी कि गंगू कुंड से रवाना होती है और उसके बाद 30 किलोमीटर के सफ़र के दौरान आखिरकार इन हसीन वादियों के बीच यानी कि पहाड़ी के इस सुरम्य दृश्य के बीच जब यहाँ पहुँचती है तो भक्तों के मुंह पर एक ही नारा होता है, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की कृपा हो। यही भोलेनाथ के जय घोष के साथ जब लोग पहुँचते हैं तो इसी मंदिर के परिसर में पहुंचने के लिए यहाँ पर लगातार कतारें लगती है और लोग बारी बारी से अपनी दर्शन का जो इंतजार करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लगातार लोगों का जुड़ाव यहाँ होता रहा है और आज मेवाड़ में ये 19वीं यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस कांवड़ यात्रा में लोगों का जुड़ाव है लगातार देखा जा रहा है। मेवाड़ की ये कांवड़ यात्रा है जिसका इतिहास भूतो न भविष्य, ये हमेशा ही लगातार जो इतिहास के रूप में याद रखा जा सकेगा। किस तरह का लोगों के साथ जुड़ाव है, क्या लोगों की इच्छा शक्ति इसमें लगातार देखी जा रही है, ये संपूर्ण इतिहास हम आज इस सेगमेंट में बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ओबेश्वर जी वह मंदिर है जो मेवाड़ में भोले के भक्तों की अटूट आस्था और सदा जुड़ी हुई है। लेकिन श्रावण मास में जब ये यात्रा निकलती है और भक्त जब भोले के उस गंगा जी के चौथा पाया से रवाना होकर यहाँ पहुँचते हैं तो भोले के भक्तों में अपार खुशी और आस्था, या यूँ कह सकते हैं कि जो अटूट आस्था सदा है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले तो इस यात्रा को लेकर लंबे समय से जो लोग इसको आयोजित करवाने में समर्पित है उन्हीं से बात करेंगे। राम कृपाल जी से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो यही बताइए, जो गंगा जी का चौथा पाया है उससे इस यात्रा को हम आयोजित कर रहे हैं, सालों साल इसमें संख्या बढ़ रही है और इस साल के आयोजन को लेकर के क्या है? देखिए, वर्ष 2006 से पहले उदयपुर में अपार जल संकट था और यहाँ तक कि पेयजल का भी संकट था। उदयपुर में टैंकर से लोग पानी मंगल कर पीते थे। एक नवीन प्रयोग दिमाग में आया। हमारे जो शिव महोत्सव समिति के अध्यक्ष है योगी नारायण जी शर्मा, उनकी कल्पना में एक नया विचार आया। वो शायद वो ईश्वर के द्वारा दी हुई अभिभूति थी कि उनको
ऐसा विचार आया कि यहाँ पर एक कांवड़ यात्रा का आरंभ किया जाए। उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो था वो 4000 वर्ष पुराना हमारा गंगोत्सव का कुंड, जिसका अपना एक इतिहास है और जिसका पुरातत्व का भी अपना एक महत्व है। वहाँ से गंगा का जो चौथा पाया है, वहाँ से गंगा जल को लेकर और 22 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए इस उमेश्वर महादेव जी के मंदिर तक पहुँचना और यहाँ पर जलाभिषेक के माध्यम से ईश्वर से ये प्रार्थना करना कि मेरे मेवाड़ में हर प्रकार से वृष्टि हो, हर प्रकार से अच्छी बारिश हो और मेवाड़ हमेशा हरा भरा रहे। इस प्रकार की कल्पना के साथ में वर्ष 2006 में इस जल आंदोलन को हमने प्रारंभ किया, क्योंकि ये उमेश्वर महादेव जी का मंदिर जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं वो भी एक विशिष्ट प्रकार का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। इसके नीचे से ऐसा भूगोलविद कहते हैं कि वाटर डिवाइडिंग लाइन है। यहाँ का जो जल है वो दो भागों में विभाजित होकर विभिन्न माध्यमों से दो भागों में बहता हुआ जाता है। एक गुजरात के माध्यम से जाता है, दूसरा पानी जो है वो मेवाड़ के माध्यम से अरब सागर और प्रशांत महासागर में जाके मिलता है। तो ऐसा जो विशिष्ट अनूठा प्रयोग हमने प्रारंभ किया, उस समय सिर्फ 40 लोग हमारे साथ थे और ऐसा मन में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शने शने लोगों की आस्था इस पर बढ़ती जाएगी। और आज जो विशाल स्वरूप आपको लग रहा है कि लगभग 20-25 हज़ार लोग एक मेले का रूप ले लिया। बोले कि भक्त आज सड़कों पे उदयपुर की सड़कें जाम हो गई, जहाँ से लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए निकले। निश्चित रूप से लोगों में असीम श्रद्धा और असीम श्रद्धा का आस्था का सैलाब जो उगला, निश्चित रूप से हमारी खुद की कल्पना से बाहर था। हमने जितनी व्यवस्थाएं पिछले महीने भर में हमारे जो कार्यकर्ताओं ने मिलकर की, इन शिव भक्तों की शक्ति के आगे, इनकी आस्था के आगे, इनके उत्साह के आगे हमारे जो मेहनत थी वो भी कम पड़ गई। और जो कावड़े हमने बनाई थी, 10-11 हज़ार कावड़े हमने तैयार की थी इतनी मेहनत करके, वो कावड़े भी कम पड़ गई। और आज जो है वो कई लोग ऐसा हमको लास्ट में आग्रह करते रहे, हम भी बेबस थे, हमारे पास इमीडिएट कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे द्वारा धीरे धीरे मेहनत करके निर्मित किया जाता है। इसलिए हम भी बेबस थे, हम उनके लिए इमीडिएट कोई व्यवस्था नहीं कर सकते थे। फिर हमने तात्कालिक रूप से सोचा कि गंगा के जल से अभिषेक महादेव जी का होना चाहिए। इसलिए हमने फिर प्लास्टिक की थैलियों में जल भर के उन श्रद्धालुओं को पकड़ाया कि वो लेके जाइए और महादेव जी का अभिषेक कीजिए। निश्चित रूप से कि आज महादेव जी की कृपा हुई, जब हमने कांवड़ यात्रा के लिए इस गंगा जी के कलश का जब बांधना प्रारंभ किया, उसी समय वर्षा प्रारंभ हुई। भगवान इंद्रदेव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, लोगों की अपार श्रद्धा और इस श्रद्धा की परिणति उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, उनके जीवन में सब तरह का धन धान से परिपूर्ण हो और सब तरफ हमारा समाज अच्छा रहे, हमारे समाज में समरसता रहे, सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ मिलकर और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। इस कल्पना के साथ हमने काम किया और कल्पना साकार होने जा रही है। ये जो आपने सारा इतिहास बता दिया और मेवाड़ के इस कांवड़ यात्रा की पहचान भी बता दी, लेकिन ये भोले के भक्तों का जुड़ाव कैसे हो रहा है? आप कह रहे हैं 1500 बढ़ गए, आप कह रहे हैं 1100 बढ़ गए, अब इस साल आपने 2500 और जोड़ दिए, मतलब जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो दिल में कैसे श्रद्धा आस्था अटैचमेंट? देखिए, ये जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई थी, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा विषय चल रहा था। लोग आज दूसरे धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे थे, उनको लोगों का बरगला कर और एक प्रकार का उनका ईसाइयत का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। जगह जगह चर्चेस बन गए थे और लोग उनका धर्मांतरण करा रहे थे। इस कांवड़ यात्रा का एक सुखद परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र के लोगों में, आप देख लो आज विश्व आदिवासी दिवस है, कई पार्टी के लोग कई तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन उन सब आयोजन के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है और भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है लोगों की, तो उन सब ने उन सब कार्यक्रमों को छोड़कर इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। ये स्वतः ही लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके एक महीना तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की एक जो श्रद्धा है इस शिवलिंग के प्रति, लोगों की श्रद्धा है इस गंगा मैया के प्रति, वो श्रद्धा इस रूप में परिणित होती है। बाकी किसी के प्रयास करने से ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि लोग स्वतः इससे जुड़ते जा रहे हैं और एक प्रकार का जल रेला ये बन गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज धार्मिक दिन है, बड़ी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने जब धर्मांतरण की बात निकाली तो इस मंदिर में कुछ सालों पूर्व या सैकड़ों साल पहले कुछ ऐसे हमने मुगल काल के युद्ध की बात भी सुनी, उसमें कितना क्या कुछ है, वो क्या कहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मुगलों का भी इस मंदिर तक प्रवेश रोकने के लिए कहीं मतलब ऐसा है कि ऐसी किदवंती है और हो सकता है इतिहास में कहीं ना कहीं ये दर्ज हो।
कि यहाँ से जब मुगलों ने आक्रमण किया था और इस शिवलिंग को तोड़कर यहाँ से नया तरह का एक कोई स्थापित करने का प्रयास किया, तो वहाँ से जो भंवर निकले उस शिवलिंग का, फटा हुआ शिवलिंग है, इस शिवलिंग के अंदर से जो भंवर निकले, मुगल सेना उल्टे पांव लौटनी पड़ी। इस घाटियों में उनको दौड़ाया उस भंवरों ने। हमारे लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान के प्रहरी के रूप में वो भंवर जो दौड़े वो ठेठ वहाँ पर देवारी में घाटा माता का मंदिर है, वहाँ तक उन मुगलों को खदेड़ के आई है। हमारी जो भंवर की जो सेना थी, उन सेना ने इतना काम किया। निश्चित रूप से इस स्थान का न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि यहाँ का पौराणिक महत्व है, और साथ में आस्था का जिस प्रकार का लोगों का सैलाब है, वो एक तरह से लोगों का जन जुड़ाव होने का सीधा कारण ये है कि लोगों की जो आस्था है वो हमारे प्रयास का निश्चित रूप से प्रयत्न हम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने वो शक्ति लोगों को दी है कि आप जाइए और भोलेनाथ का इस नाग पंचमी के दिन, शुक्ल पंचमी, सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, नाग पंचमी, इस दिन विशेष रूप से यहाँ अभिषेक कीजिए। और यहाँ का जो जिस प्रकार का वातावरण है आप लोग देख रहे हैं, अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, अंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई है, स्वतः ही लोग आ रहे हैं, अपने स्वयं की सेवा स्वयं कर रहे हैं। एक दूसरे को किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको ये काम करना है। अंदर हवनात्मक लघु रुद्र का आयोजन है, वहाँ पर 11 पंडित मिलकर लघु रुद्र का आयोजन कर रहे हैं, लास्ट में हवन होगा। ईश्वर में सबसे प्रार्थना करेंगे कि सब तरफ शांति का माहौल हो, सब तरफ अच्छा माहौल हो, और प्रत्येक शिव भक्त के जीवन में अच्छी सुख शांति और समृद्धि मिले, इस कामना के साथ में एक सवाल और पूछूंगा। एक लोटा कोई आदमी 10 कदम से ज़्यादा नहीं चलता होगा, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मटके हैं, वो कावड़ जो है, कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। हम देख रहे हैं दूरगम जो स्थान है उसमें लोग बड़े चले आ रहे हैं। ये कैसे संभव होता है? ये किस तरह की शक्ति भक्तों में आ जाती है? ये ईश्वर की शक्ति है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि कवनो सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तो ता तुम पाई। दुनिया में एक बार तय करने की आवश्यकता है, लक्ष्य निर्धारित हो गया कि गंगा जल का कलश लेके कहाँ जाना है, उमेश्वर महादेव के मंदिर पहुँचना है, ये लक्ष्य अगर निर्धारित कर लिया तो दुनिया में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो असंभव की श्रेणी में आता हो। जो भी मन में विचार करेंगे, जिस प्रकार का मन में चिंतन करेंगे, जिस प्रकार का मन में संकल्प होगा, वो संकल्प की परिणति पूरी करने की शक्ति भगवान भोलेनाथ देगा, और उसी संकल्प की परिणति हजारों लोग यहाँ पे पूरी कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो राम कृपाल जी ने, इस आपका दिनेश दवे नाम है। दिनेश जी दवे जी। ये आपने चलो अयोध्या और फिर इतना बड़ा शिव का श्रृंगार, ये कैसे, इतनी आस्था कैसे? ये धर्म के साथ में राष्ट्रीय एकता की समागम की एक प्रतिरूप है। चलो अयोध्या, जय श्री राम। आप हम सबको पता है कि इस साल जो है ना, राम मंदिर अयोध्या में कितना विस्तृत रूप में, विशाल रूप से विश्व स्तर पर बनाया है, तो जिसके प्रचलन के लिए, जिसके आगे उत्तरोत्तर वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? ये कावड़ यात्रा 19वीं है और मैं 16वां साल है मेरे को यहाँ। 16वां साल आपका है, 19वीं कावड़ यात्रा है। अब एक कॉमन सी बात है, श्रृंगार करने में छोटा सा बहुत टाइम लग जाता है, छोटा सा श्रृंगार करना हो। ये पगड़ी ले लो आप, ये कितने घंटे लगे हैं श्रृंगार में? ये 1 से सवा घंटा लगता है। क्या बात है। और हर आयोजन में जाते हैं या फिर इसी उस समय? नहीं, मैं एकमात्र मतलब इसी कावड़ यात्रा में जाता हूँ, और इस कावड़ यात्रा के प्रारंभ होने के बाद में शहर में और गांव में, आसपास में विस्तृत रूप से, मतलब एक तरह से जो वायरस फैलता है ना, वैसे ये कावड़ यात्रा का प्रचलन हो गया है। हर जगह आप देखते हैं, हर दूसरे दिन कावड़ यात्रा का आयोजन अलग अलग धर्मस्थल से, अलग अलग महादेव। अच्छा, आपके माध्यम से एक ये संदेश, जब दुनिया में इतने अत्याचार हो रहे हो, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों पर किस तरह की कृपा होनी चाहिए, क्या मैसेज आप देते हैं? भोलेनाथ तो सबके हैं, सबसे भोले, इसीलिए उनका नाम भोला जी। तो उनकी कृपा सब पे बनी रहे, और पूरे राष्ट्र में, क्या पूरे विश्व में हमारी तरफ से ये संदेश है कि शांति से रहे, सौहार्द से रहे, प्रेम से रहे, और सनातन जो हमारे आदिकाल से चला रहा है उसको निरंतर बनाए रखें जी। दिनेश जी दवे इनका नाम है, और ये इनकी 16वीं इस तरह की यात्रा जिसमें शामिल हुए, लेकिन इनका गेटअप सेटअप देखिए बड़ा अनूठा है। यानी कि जो भोले के भक्त हैं वो तो हमने अंदाज में ही देखने को मिलते हैं। और कैमरे में यदि हम तस्वीर आपको बताने की कोशिश करते हैं, इस मंदिर के पुजारी हैं लक्ष्मीलाल जी पालीवाल। सालों से इस कावड़ यात्रा को लेकर पूजा अर्चना के लिए तौर पर यहाँ पर लेके जाते हैं। किस तरह की भावना लोगों में जुड़ी है और क्या कुछ परिवर्तन हम लगातार देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीलाल जी, सबसे पहले ये बताइए, इस मंदिर का जो इतिहास है, कितने साल आपको हो गए पूजा? ये हमारे
पूर्वज ऐसे बताते हैं कि 8-10 पीढ़ी तो यहाँ हो चुकी है। एक भाई का परिवार जो है पूरा गांव बस रहा है और एक महादेव की कृपा है जो पहले हम पिताजी ले और उन्होंने पिताजी यहाँ की जो परंपरा जो पहले ऐसी होती थी बताते हैं कि बच्चा जो होता था वो घर की कुंडी पकड़ने लायक होता और पिताजी शांत हो जाते हैं। ऐसी यहाँ से ऐसा चलता आया था जी। और ऐसे उसके बाद में हमारे जो पिताजी थे उन्होंने पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी भी 3 महीने के थे और वो आगे चल बसे। और उसके बाद में हमारे पिताजी ने प्रार्थना वैसे जो भगवान से प्रार्थना मांगी, प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये आपकी कृपा जो है, ऐसा करके प्रभु कुछ कृपा करो। तो आगे जाके हम अभी भी मतलब 50 साल से वंशज जो बढ़ने लगा या मंदिर पुजारी का। तो हम हमारे पिताजी के हम जैसे रामलाल जी हमारे पिताजी पूर्व जो मुख्य पुजारी थे यहाँ के, उन्होंने हम 3 लड़के हुए, उन्होंने बाद में 2 पुजारी और जोड़े गए, उन्होंने भी कर रहे, उन्होंने किसी के 2 बच्चे किसी को 3 है। तो ऐसे करके अब 50 साल से ये जो मंदिर का जो परिवार है बढ़ता जा रहा है, पहले 50 साल से। अब आप कितना बदलाव देख रहे हो भक्तों में? एक पहले के जो जुड़ाव रखते थे लोग, आप कितना जुड़ाव देख रहे हो? काफ़ी दिन भक्तों में बढ़ोतरी होती जा रही है, बदलों का जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना भक्त बढ़ने जाता है और इतनी श्रद्धा वास्तविकता में इतनी कृपा हो रही है भोलेनाथ पे, जो एक बार भक्त दर्शन करने आ रहा है तो उसके मन में कहने का कोई घर भी नहीं रहता है कि उसको क्या मतलब उसका क्या उत्साह करें अपन। आज हम जब कवरेज के लिए यहाँ पहुँच रहे थे, हमने गांव-गांव में इस यात्रा का स्वागत करते हुए देखे। आदिवासी परिवार भी उतना ही हृदय से लोगों को स्वागत कर रहे थे। ये कैसे कहते हो आप? सही, आदिवासी लोगों में कुछ लोगों ने ऐसा बीच में एक घुमेराव कर दिया था, बाकी आदिवासी भाई भी इसमें कुछ भाई ऐसे हैं, बाकी सनातन धर्म ऐसा धर्म जुड़ा है जो धर्म के लिए प्रतीक है। सभी लोगों के अंदर ऐसी भावना रुचि है जो इन धर्म को करके और महादेव की कृपा बन रही है उन्हों पे, ऑटोमेटिक एक जागरूकता हो रही है, जिसमें कोई समाज ये नहीं देख रहा है भाई हिंदू वगैरह के, ऐसा कोई दिख रहा है। अपने को सिर्फ अपन शिव के भक्त हैं और शिव से रची हुई है, इसलिए अपन सभी भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं और इन्हों से ही अपनी जीवन जो प्रक्रिया सफल होगी, ऐसा लोगों के अंदर स्वरूप। जो ये जो मूर्ति है 2 भागों में फटी हुई है, 2 भागों में मूर्ति है। तो भगवान ने पहले जो मतलब जो महाराणा प्रताप ने मुगल सेना ने आपको पहले भी बताया था इस चैनल किसी माध्यम से, और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है।
मेवाड़ में जब ये गंगा के चौथा पाया से ये यात्रा रवाना होती है तो यही वक्त उस यात्रा के आयोजन के अनूठे कीरदार के रूप में साबित होते हैं। ये तो भगवान उमेश्वर महादेव की कृपा से होता है कहा भाई, हम तो एक निमित्त है। जी, जैसे हमको भगवान ने हमें निमित्त किया, बाकी क्या भोलेनाथ ही करा था, जो भी करा था जी। उमेश्वर महादेव क्या बहुत ही हर्ष का विषय है। आज उमेश्वर महादेव की कृपा से हमारे यज्ञ नारायण जी भाई साहब की सानिध्य में ये यात्रा है और अनवरत 2006 से झीलों की नगरी जब में पानी नहीं था पिछोलों में, हम लोगों ने 10-21 कावड़ से यात्रा शुरू की। आज विशालकाय हो गई है और आज 11,000 कावड़िए यहाँ पे पधारे हैं और उमेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मेवाड़ में सुख समृद्धि बनी रहे और चारों तरफ हरियाली रहे, भगवान सबको आनंदित करे और बड़ा हर्ष हो रहा है। आज देखो आप गांव-गांव से मतलब इतनी पब्लिक आई है और सब जलाभिषेक कर रहे हैं और आने वाले समय में 11,000 से हमारा लक्ष्य निरंतर हर साल में 5,000 बढ़ता जाएगा और मेरी ये उमेश्वर महादेव से प्रार्थना, एक दिन ऐसा आएगा कि एक छोर उमेश्वर महादेव रहेगा तो दूसरा छोर गंगोत्री कुंड रहेगा। नाम का जिक्र हो रहा बार बार, ये हमारे साथ कैमरे पर जुड़ रहे हैं। यज्ञ नारायण जी शर्मा इनका नाम है और इनकी बड़ी तपस्या रही है मेवाड़ में इस आयोजन को लेकर। इस तपस्या का राज आज इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन आपको बहुत ये 19वीं कावड़ यात्रा भगवान उमेश्वर महादेव और गंगा मैया की कृपा से सुसंपन्न हो रही है जी। और इस अवसर पर जो हमारे मन में भाव था उसी अनुरूप भगवान ने उसको पूरा किया। पूरे 11,000 कावड़ियों का हमने लक्ष्य रखा था और कावड़िए उससे भी अधिक थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों ने इसमें भरपूर उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में। ये बातें मैं करूंगा, लेकिन आज है ना दर्शकों को ये बात बता दो, राज की बात बता दो। आखिर है ना मेवाड़ में ये जो बीज कैसे बोया, ये सनातन का बीज, ये इस तरह की जो अलग कैसे जगह है, ये आज कैमरे पे बताना पड़ेगा आपको। ऐसा है कि हम बचपन से उमेश्वर महादेव आते थे जी, यदा कदा आते थे जी। बड़ी दुर्गम पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर सड़कें थी नहीं और कभी साइकिल पे आते थे, कभी पैदल आते थे। तो भगवान से कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रार्थना करते थे कि प्रभु ऐसा कुछ हमें भी अवसर दो जिससे हम कुछ कर सकें। तो भगवान हमको प्रेरणा दी और गंगा जी जब 2005 में बहुत अकाल था पानी का, तो हमारे गुरुजी ने ये कहा कि गंगा कुंड से उमेश्वर महादेव को जल अभिषेक करोगे तो निश्चित रूप से उदयपुर में अच्छी बारिश होगी। गुरुजी का आदेश था, हमने किया। उस समय कावड़ियों की संख्या बहुत, क्योंकि मेवाड़ में कोई कावड़ को जानता नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से हमने 51 कावड़ी इकट्ठे किए और वहाँ से चल पड़े। और आज ये स्थिति है कि भगवान हर उमेश्वर महादेव के हर भक्त के मन में जो है कावड़ यात्रा को लेकर के और सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लेकर के बड़ा उत्साह और उमंग होता है। और ये मतलब इनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि हम इनको निमंत्रण दें या और कुछ उनके लिए कुछ करें, ये स्वयं चले आते हैं और बड़ा उत्साह के साथ में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उमेश्वर। देखिए दोस्तों, हम उमेश्वर मंदिर पहुंचे तो हमने इस मंदिर की कहानी जानी, अलग अलग भक्तों से बात की, लेकिन इस मंदिर में आने वाले महिला श्रद्धालुओं की क्या अटूट आस्था और श्रद्धा है। मेवाड़ में ये इस कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं तो जीवन में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं, ये सभी बातें इनसे जानते हैं। खाली गई है 19वीं कावड़ यात्रा और ये नाग पंचमी के दिन निकलती है और इसमें गंगा जल बाहर के लाए हुए हैं। ये बहुत ही अनोखा है मंदिर और मैं पहली बार यहाँ कावड़ यात्रा में आई हूँ और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सुबह जब मैंने सोचा था कि अगर मुझे कावड़ नहीं मिलेगी तो मैं मैं मतलब आऊँगी नहीं यहाँ, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि महादेव ने खुद किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे कावड़ पहुँची और मैं महादेव भगवान ने बुलाई और पहली बार कावड़ यात्रा में पैदल यात्रा के दिन है। मैं 4 धाम घूमने गया था, यही मंदिर से फूल मांगने से मेरी मनोकामना पूरी हुई। 4 धाम यात्रा जा रहे तो यहाँ मन्नत मांगी? बिल्कुल मन्नत मांगी। मैं मोटरसाइकिल की यात्रा थी, मुझे कुछ अनुमान था, मैं भुवनेश्वर से फूल मांगा, फिर मैं जगदीश चौक गया, जगदीश चौक से फिर हम रवाना हुए थे जी। ऐसी जगह हुए थे तो उसमें भोलेनाथ ने मेरा काम सिद्ध किया जी।